नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, उत्तराखंड प्रसिद्ध चार धाम के लिए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा। अब तक कुल 1,15,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। 21 फरवरी से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में केदारनाथ के लिए अब तक 62,000 से अधिक यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो वहीं बद्रीनाथ के लिए 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया। इस वर्ष भी चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आई आपदा से चारधाम यात्रा को कोई नुकसान नहीं है। देखिए, आप जानते ही हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर के विभिन्न जो जिला प्रशासन है, प्रदेश शासन है, सरकार के स्तर पर निरंतर तैयारियां हो रही हैं। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस वर्ष यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर फरवरी माह में इतने पूर्व ही बैठक आयोजित कर दी गई थी और उन्होंने जो यात्रा से संबंधित जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके साथ में विभागवार, बिंदुवार विस्तृत समीक्षा करी। अब तक की उनकी जो यात्रा को लेकर कार्य योजना है उसकी चर्चा करी और कहीं पर किसी प्रकार से कोई कमी है या कहीं पर कोई त्रुटि है या कहीं पर किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, तो उसके लिए उन्होंने उनके स्तर से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया और उन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि जो भी पर्यटक श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आता है उसके प्रति हमारी अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए और उस अनुरूप उन्होंने जो भी जितने भी यात्रा व्यवस्था से जुड़ा हुआ तंत्र है उसको निर्देशित किया है कि भाई उनके प्रति हमारी यही भावना के साथ में कार्य करना चाहिए और किसी प्रकार से जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आता है उनको वहाँ पर सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो सके, उनकी पूजा अर्चना हो सके, इसके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए। और जहाँ तक जोशीमठ का सवाल है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जोशीमठ को लेकर के कुछ लोगों द्वारा एक सुनियोजित तरीके से एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। जोशीमठ में जो भूधसाव की भूस्खलन की जो समस्या है वो एक हिस्से में है और बाकी जो जोशीमठ है वो पूरी तरीके से वहाँ पर जनजीवन सामान्य है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और प्रदेश सरकार के स्तर से, जिला प्रशासनों के स्तर से लगातार निरंतर वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही, कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, भूधसाव की समस्या एक अस्थायी समस्या है। बरसात के समय में आप जानते हैं कि कई बार कई स्थानों पर पूरी सड़क वॉश आउट हो जाती है, सड़क बह जाती है, बाधित हो जाती है, लेकिन जो इंतजाम होते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, वो वैकल्पिक किस प्रकार से यात्रा सुचारू हो, मार्ग सुचारू हो, उसके लिए व्यवस्थाएं रहती हैं। इसी प्रकार से जोशीमठ में भी आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बैठक ली थी उसमें निर्देशित किया है कि जोशीमठ में जो नेशनल हाईवे है, बद्रीनाथ राजमार्ग है, उसको लेकर के कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है जिसमें बीआरओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी होंगे जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगर किसी प्रकार की कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत निदान कर लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मंदिर